नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मोदी सरकार का बहुत बड़ा एक फैसला हुआ है और उस फैसले की खबर अब सामने आई है, जिसका पूरे देश को इंतजार काफी वर्षों से था कि इस देश का एक कानून कब बनेगा, यानी समान नागरिक संहिता ये कब देश में लागू होगी। अब आपको बता दें, केंद्र सरकार ने 22वां विधि आयोग ये जो गठन किया था उसकी तरफ से अब सूचना जारी की गई है और जो धार्मिक संगठन हैं उनसे और जनता से समान नागरिक संहिता पर उनके विचार मांगे हैं और 30 दिन का समय दिया गया है कि 30 दिन के अंदर वो ये बताएं कि क्या आपके धर्म के हिसाब से समान नागरिक संहिता बनाने से आपको कोई आपत्ति तो नहीं है। आपके धर्म के हिसाब से आप क्या समझते हैं। समान नागरिक संहिता को लेकर के आपको बता दूं, पहले से ही इस बात में विवाद है कि एक धर्म विशेष के लोग तलाक लेने में, गुजारे भत्ते में अपने धर्म का हवाला देते हैं और अभी तक तो 3 तलाक लिया जा रहा था, लेकिन अभी भी औरल तलाक दिया जा रहा है मुस्लिम वर्ग की महिलाओं को, जबकि हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध ये जो लोग हैं, अगर अपनी पत्नी को तलाक कोई पुरुष लेना चाहता है तो उसको कोर्ट जाना पड़ता है और कोर्ट से डिसाइड होता है। इसको लेकर के इसके अलावा और कई चीजों में इस तरह की चीजें देखी जा रही थी और ये महसूस किया जा रहा था कि जब हमारा देश का एक संविधान है, हमारे देश का एक ध्वज है, एक विधान है, तब फिर इस देश में अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून ना होकर एक कानून, एक संविधान क्यों नहीं है। इसको लेकर के कई धार्मिक संगठनों के अलावा कई न्यायविद काफी दिनों से आवाज उठाते रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के ये घोषणा पत्र में था। और अब जिस तरह से 22वां विधि आयोग का गठन हुआ था, काफी दिनों से इसमें नोटिफिकेशन और बाकी चीजें चल रही थी। आपको बता दूं, 7 अक्टूबर 2016 को प्रश्नावली एक जारी की गई थी और उसमें प्रश्नों के साथ ये कहा गया था पब्लिक से कि इसमें आप अपना उत्तर दें, बयान दें। इसके बाद 27 मार्च 2018 और 10 अप्रैल 2018 को सार्वजनिक अपील की गई थी कि सरकार की एक मंशा है, यानी विधि आयोग ये चाहता है कि आप जो विधि से जुड़े हुए, यानी न्याय से जुड़े हुए, न्याय प्रणाली से जुड़े हुए कोई लोग हैं जिनको कानून की जानकारी हो, वो अपनी अपनी राय और अपने ऑब्जेक्शन ये सरकार के पास भेजें, ताकि सबकी राय लेने के बाद सरकार उसके लाभ, हानि और गुणों के आधार पर एक ऐसा नियम तैयार करें जो सर्वमान्य हो। और इसके लिए आपको बताएं, 31 अक्टूबर 2018 को परिवार कानून में सुधार के ऊपर परामर्श पत्र जारी किया गया और अब जो है मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठन और जनता के विचारों को जानने का निर्णय लिया गया है और उसके लिए 30 दिन का समय दिया गया है। तो ये 15 जुलाई तक सब लोगों को इस वेबसाइट पे जाकर के, जो लॉ मिनिस्ट्री का वेबसाइट है उस पर जाकर के, और आप जो है विधि आयोग में अपनी राय रख सकते हैं। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के जाने माने एडवोकेट अश्वनी उपाध्याय काफी लंबे समय से हर प्लेटफॉर्म पर जाकर इस बात की चर्चा करते रहे कि ये समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए और वो ये भी बताते रहे कि इस समान नागरिक संहिता लागू ना होने से किस तरह से देश के अंदर महिलाओं का शोषण हो रहा है। जैसे कोई भी स्त्री ये नहीं चाहेगी कि उसका पति उसको 10 साल बाद शादी के, 15 साल, 20 साल बाद और कई बार तो 70 साल की उम्र में भी वो तलाक दे देता है। कोई स्त्री नहीं चाहती। अब ये तलाक की घटनाएं तब ज्यादा बढ़ जाती है जब उसमें कोई कानूनी पेचीदगी नहीं है, ना कोर्ट जाना, ना कहीं आपको कचहरी में जाना, और आपने घर में बैठे बैठे 3 बार बोल दिया तलाक तलाक तलाक, तो ये तलाक हो गया। फिर उसके बाद हलाला करिए, फिर वहां जाइए, क्या करिए, वो सब जो प्रोसेस है वो बड़ा कष्टदायक है। और इसलिए इस बात की मांग मुस्लिम महिलाओं की तरफ से उठ रही थी कि इस पर मोदी सरकार कुछ करे। जैसे ही 3 तलाक मोदी सरकार ने खत्म किया तो मुस्लिम महिला वोट भारतीय जनता पार्टी के लिए पहली बार 2019 के चुनाव में हमने देखा और राज्यों के चुनाव में भी देखा। विधानसभा में उत्तर प्रदेश में भी 7% मुस्लिम वोट पड़ी। इसलिए लोगों को लगा, ये जो विपक्षी पार्टियां इनको लगा कि मुस्लिम वोट ये तो हमारी थी और ये बीजेपी को कैसे जा रही है। इतना डराया गया कि अगर बीजेपी सरकार आ गई या आरएसएस वाले अगर सत्ता में आ गए तो ये आपको तो समुद्र में फेंक देंगे और इसलिए इनको रोको।
अब इनको लगा कि ये तो वोट महिलाओं की मिल रही है, बहुत सारे अब तो पसमंदा मुस्लिम भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहे हैं, तो विपक्ष को दिक्कत है। कुछ उलेमाए इसलिए उनके कहने पर, विपक्षी पार्टियों के कहने पर वो टीवी में आकर बैठ जाते हैं और डिबेट में बोलते हैं नहीं गलत है, मोदी सरकार हमारे धर्म में कैसे दखलंदाजी करेगी। जबकि दुनिया के जितने देश हैं वहां कभी कहीं भी दो कानून नहीं है, सबके लिए एक कानून है और सबको वो पालन करना पड़ता है, तो भारत में क्यों नहीं, ये सवाल था। अब सरकार ने जो पहल की है इससे एक बात तो जाहिर है कि जब इसको 15 जुलाई तक सब लोगों से जो विचार मांगे गए हैं और पहले से विचार आ रहे हैं ऑलरेडी, तो ये समझ लीजिए कि अब ऐसा मान लो कि ये हो सकता है मानसून सत्र, नहीं तो इसके अगले, क्योंकि अभी तैयारी भी करनी पड़ेगी, लेकिन शीतकालीन सत्र जो आएगा 2023 का, ये मान लीजिए कि उसमें अब इसको सरकार पास कर सकती है, तो ये बड़ा कदम होगा। इससे आपको बताएं फायदा क्या होने वाला है। इसमें असल में क्या है, एक तो है एज ऑफ मैरिज, जो ये अभी आपको बताएं आईपीसी जो है इंडियन पिनल कोड, उसमें 23 चैप्टर है। ये कहा जा रहा है कि ये जो यूनियन सिविल कोड है, इसके बजाय इसका नाम अश्वनी उपाध्याय जी कहते हैं कि इंडियन सिविल कोड कहा जाना चाहिए, इसको भारतीय सिविल कोड होना भी चाहिए। लेकिन अब इसमें जो आप चैप्टर हैं, वो चैप्टर इसमें कौन कौन से होने चाहिए, वो कहते हैं कि एज ऑफ मैरिज, शादी का, विवाह की जो उम्र है, वो हिंदू लड़का लड़की के लिए जो है, जो इस समय कानून में तय है कि जो लड़का है उसकी 21 साल, लड़की की 18 साल। लेकिन मोदी जी का जो ये कदम है, ये बहुत आपको बताएं स्वागत योग्य है, और इसका स्वागत हिंदू ही नहीं तो मुसलमान भी कर रहे हैं और खुलकर अपनी राय रख रहे हैं। आरएसएस के जो प्रचारक हैं इंद्रेश जी, वो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के लिए काम करते हैं, यानी देश के मुसलमानों के बीच ही वो काम कर रहे हैं, और उनका बयान आया है कि ये किसी भी धर्म के विरुद्ध नहीं है, सबके लिए फायदे की बात है और इसमें किसी के बहकावे में नहीं आए, इसका स्वागत करना चाहिए। वहीं आपको बता दूं, जो न्याय प्रणाली से जुड़े हुए लोग हैं, न्यायपालिका से जुड़े हुए लोग हैं, एडवोकेट हर्षवर्धन शर्मा, उनकी टिप्पणी आई है कि ये बहुत बेहतरीन है। युवा वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, वो कहते हैं ये बहुत बेहतरीन है, आने वाली पीढ़ियों के लिए हम देश में कुछ ऐसा दे के जाएं, कुछ ऐसा कर लें ताकि दुनिया में ये देखे कि भाई हम कुछ आगे तरक्की कर रहे हैं। तो इसीलिए ये सब कहा जा रहा है। और अब इसमें बताऊं, ये कहा जा रहा है कि विवाह की उम्र सबकी एक समान हो, हिंदू हो या मुस्लिम। इसी तरह ग्राउंड ऑफ डाइवर्स, जो तलाक है, जब हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, वो कोर्ट के बिना तलाक नहीं ले सकता, और कोर्ट में एक तरीका है भाई। हमने देखा है कि जब आप तलाक की एप्लीकेशन डालने जाते हैं तो जज जो है उस प्रक्रिया में कई बार तो 2-2, 3-3 साल लगा देते हैं। जज की कोशिश होती है कि कहीं ना कहीं सुलह हो जाए, और इसलिए काउंसलिंग कराई जाती है। एक कमरे में दोनों पति पत्नी को बिठा दिया जाता है, बच्चे साथ में हैं तो बच्चों को बिठा दिया जाता है। और कई बार देखने में ये आया है कि आदमी ने गुस्से में कुछ एप्लीकेशन दे दी, गुस्से में तलाक का निर्णय कर दिया, लेकिन धीरे धीरे उसको समझ आया तो वो फैमिली फिर से एक साथ रहने लगे। और एक है कि आपने तलाक दिया, तलाक तलाक तलाक, ये तलाक हो गया। अब उसके बाद जो वापसी की प्रक्रिया है वो उस धर्म में फिर जटिल है। बहुत सारी महिलाएं वापस होती ही नहीं है, लेकिन पीड़ादायक है। बहुत सारे लोगों ने नशे में, बहुत सारे लोगों ने गुस्से में, आवेश में कभी कह दिया। तो इसलिए मुस्लिम महिलाओं की तरफ से ये मांग थी कि उनको भी ठीक से जीने का अधिकार मिले, और इसीलिए इसमें आपको बताएं ग्राउंड ऑफ डाइवर्स जो चैप्टर है उसमें रखा जाएगा, सभी मुस्लिम या हिंदू हो या कोई भी धर्म का हो, डाइवर्स की एक ही रहेगा तरीका कि कोर्ट के थ्रू ही आपको तलाक मिलेगा। और आपको यहाँ ये भी बताता चलूँ कि हमारे देश में गोवा ऐसा राज्य है जहाँ मुस्लिम भी अगर तलाक लेते हैं तो कोर्ट के थ्रू लिया जाता है, बाकी जगह इसको लागू नहीं किया गया। इसी तरह जो तरीका है वो क्या होगा, गुजारे भत्ते के लिए क्या होगा, क्योंकि अगर तलाक दे दिया है तो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड लो तो ये कहता है कि साहब हम 4 शादी कर सकते हैं, और तलाक दे दिया स्त्री को, हमें गुजारा भत्ता नहीं देना है।
ये भी एक खतरनाक है। शाहबानो के केस में हमने देखा, राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था दी कि भाई दुनिया में है कि अगर आप किसी स्त्री को ये समझ रहे हैं कि मैं इसके साथ नहीं रह सकता, आपने तलाक लिया, ये आपका निजी मामला है, लेकिन उसके बाद उस महिला को आपको गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। बुढ़ापे में वो महिला कहां जाएगी जिसकी उम्र 60 साल हो गई, जो कभी पढ़ी लिखी नहीं, कुछ करती नहीं, बच्चों का पेट कैसे पालेगी? लेकिन कांग्रेस ने तो उस समय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही पलट दिया, क्योंकि उनको तो तुष्टीकरण करना है। वही सबसे ज्यादा इस बार भी चिल्ला रहे हैं। और अभी आप देखना इस मुद्दे को लेकर किस तरह की राजनीति करते हैं। लेकिन उस मुस्लिम महिलाओं से पूछो कि उनका दिल क्या कहता है। तो सारी महिलाएं ये कहती हैं कि धर्म का आदर सम्मान वो अपनी जगह है, उसमें कोई ढिलाई नहीं है, लेकिन हमारे लिए सोचने वाला तो कोई हो, तो ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसी तरह संपत्ति का अधिकार, मान लीजिए पहली पत्नी है, उससे आपने तलाक ले लिया। हिंदू में तो तलाक के बाद भी संतान का अधिकार पैतृक संपत्ति में होता है, लेकिन मुसलमान धर्म में नहीं है, इस्लाम धर्म में ये नहीं है। तो ये इसके बाद भी होगा। और इसलिए ये जो समान नागरिक संहिता है, इसमें एक चीज और है कि इसमें अगर ये हो जाए साइज ऑफ फैमिली कि भाई परिवार, तो आपको बता दूं जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लाने की जरूरत नहीं है। आपके परिवार के लिए क्या बाउंडेशन होंगी, साइज क्या होगा परिवार का, ये भी इसमें अगर सरकार डाल देती है, अगर ये तय कर देती है कि परिवार में 2 से अधिक बच्चे नहीं होंगे, हिंदू हो या मुसलमान, ये समान नागरिक संहिता बन जाए, तो निश्चित जानिए कि जनसंख्या नियंत्रण कानून अलग से लाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और इसमें लोग बाउंड होंगे। और इसमें कंडीशन डाल दें कि 2 से अधिक बच्चे अगर होंगे तो उनको सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। आप चाहें तीसरे बच्चे को सरकारी स्कूल में एडमिशन मिल जाए और राशन पे आपको अनाज मिल जाए, या आप चाहें अस्पताल में इलाज मिले, ये सब नहीं मिलेगा। आप अपनी मर्जी से पैदा करिए जितना चाहे, लेकिन उसके लिए खर्चा आप खुद उठाएंगे। और कुछ बाउंडेशन लगाएं ताकि जनसंख्या पर नियंत्रण लगाया जा सके। तो ये बहुत अच्छा एक कदम केंद्र सरकार की तरफ से आया है। सब तरफ कम से कम जो लोग प्रतीक्षा में थे कि जो मोदी जी ने कहा है घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने, वो कब पूरा होगा। अब आप देख रहे हैं कि अगला साल लोकसभा का चुनाव है और अब ये दिख गया है कि मोदी जी ने, या यूं कहें भाजपा ने, जो अपने घोषणा पत्र में जनता से वादे किए थे, लग रहा है एक एक करके चुनाव के पहले ये सरकार पूरा करके ही दम लेगी, तभी शायद चुनाव मैदान में उतरेंगे। अब देखते जाइए इसके बाद अगला क्या। आपकी क्या राय है इस बारे में, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और आप में से कोई न्यायविद हो, कानून के जानकार हो, तो अपना कमेंट जरूर लिखें ताकि सरकार तक आपकी बात पहुंच सके। वंदे मातरम।